सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। मेरा इमाम कहता है सैये माँ पहली माँ कहफ़े अमनो अमा हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। आज मैंने बहुत दिनों के बाद उस शख्सियत को अपना रूए सुखन बनाया है, उस हस्ती को डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आपकी रूहें यहां झूम गई तो कब्र में भी झूमेंगी। मैं उस जात को डिस्कस कर रहा हूं कि आज घरों की बर्बादी ये है, दौलत है, ठीक है, कारोबार है, मगर सुकून नहीं, हया नहीं, पर्दा नहीं, वफा नहीं। औरतें खूब खाती हैं पहनती हैं मगर बेवफाई कर जाती हैं। लड़कियां बाप का खाती हैं, बाप का पीती हैं और बाप की ही नाक कटा देती हैं। अल्लाह अल्लाह। डिस्कस हो रहा है फलां की बेटी भाग गई, फलां की बेटी भाग गई। मैं कह लगा तैयारी बचपन से करवाई थी, जवान होके भाग गई। बचपन में बेटी को, छोटी सी बेटी के सामने फिल्म चल रही है, वो बचपन में देख रही है, नाच कूद अंदर हो रही है। बचपन में वो देख रही है कि मेरी माँ सीरियल देखती है, उसकी आंखों में से आंसू भी आते हैं। अल्लाह अकबर। अगर तवज्जो करो मेरी तरफ, माँ को सीरियल देखते देख रही है और जब सीरियल में कोई इमोशनल सीन आ रहा है तो माँ को रोते हुए भी देख रही है और रोते रोते देख रही है कि माँ का दिल लगा हुआ है। उसके बाद फिर वो सीरियल में बड़े होकर देख रही है, एक लड़की एक लड़का दोनों भाग गए हैं। फिर वो ये देख रही है कि लड़की लड़का भाग गए माँ बापू को छोड़ करके। अब ये देख के मां ने अपने बगल में बिठा के अपनी जवान बेटी को फिल्में दिखाई, जवान कर दिया। इसका मतलब ये बचपन से प्रैक्टिस कराई कि देख इसे देख। अब जब तक वो उसने देखा उसके जज्बात पर इसका गलबा हुआ, लड़की बड़े होके भाग गई तो हैरत की बात कोई नहीं होनी चाहिए अगर उसने अपनी मां को सीरियल की जगह कुरान पढ़ते वक्त रोते देखा तो वो भागती नहीं बल्कि खानदान का नाम रोशन कर देती। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। जोर से बोलो जरा। अच्छा, औरतों को यही नहीं पता, सब लड़कियों को पता है, सारी लड़कियों को पता है कि इस वक्त बंबई की वो हीरोइन कौन से कपड़े पहनती है। उनको ये पता है बंबई की वो सीरियल में आने वाली, लाहौर की वो सीरियल की फाहिशा, बदतमीज लाहौर के वो लोग जो हैं, ये पाकिस्तान के लोग जो हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा बनते हैं। वैसे उनमें कुछ लोग ठीक भी हैं, अच्छे भी हैं, नेक भी हैं, मगर सबको नहीं कह रहा हूं। ये जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लाहौर में और वहां पे फिल्में बनती हैं, मुसलमान लड़कियां फिल्मों में नाचती हैं, वो लोग किस बात का इस्लामी मुल्क है? वो लोग किस बात का इस्लामी मुल्क है? ये इस्लामी मुल्क है कि लाहौर में गंदे अफसाने बनते हैं, गंदे सीरियल बनते हैं। उसकी तमक हिंदुस्तान तक आई है। हिंदुस्तान की औरतें छुप छुप के ड्रामे देखती हैं और उन ड्रामे देखने की वजह से उनके शौहरों से तलाक तक हो रही है। ऐसी इत्तलाएं आ रही हैं कि हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के सीरियल ने मिलकर औरतों को अपने मर्दों का बागी बना दिया, औरतों को बेकार कर दिया, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब औरतें अपने आदमियों के साथ बदतमीजियां कर रही हैं। इसकी एक ही वजह है, आज के बाद अगर चाहते हो घर में बरकत हो जाए तो घर में उसे लेके आओ जो नबी के घर में 28 साल तक रही है, नबी की बीबी है। और कैसी बीबी? अगर उसका घर में सीरत पढ़ाई जाए, अगर उसका बयान किया जाए तो मेरा ईमान कहता है ये जो खबरें आ रही है फला लड़की ने ये कर दिया वो कर दिया, फिर लड़कियां कुछ करेंगी नहीं बल्कि ऐसे बच्चे पैदा होने शुरू होंगे कौम में कि कौम बरकत वाली बन जाएगी, कौम तो तरक्की पसंद हो जाएगी। ये नाचने वाली के यहाँ पर नेक बच्चे पैदा नहीं होंगे, ये फिल्म देखने वालियों के यहाँ पर ये नेक बच्चे पैदा नहीं होंगे। अगर नेक बच्चे पैदा करवाना है तो उन्हें बताओ कि खदीजतुल कुबरा कौन है, अम्मी आयशा कौन? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बोलो जोर जोर से बोलो। थोड़ा सा माइक बात ठीक से नहीं पहुंचा रहा है तो मुझे थोड़ा सा स्केल हाई, मगर अब नीचे स्केल में बात करता हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या कर रहा था, आला हज़रत फरमाते हैं फाज़िल बरेलवी, आला हज़रत फरमाते हैं सय्यमा पहली माँ कहफ़े अमन व अमा, यानी पहले दिन जिसने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलका अरब, पूरे अरब की सबसे मालदार औरत खतीजतुल कुबरा, पहली मोमिना। ये उलमाए कराम की तरतीब है कि जवानों में हजरत अबू बकर, बच्चों में हजरत अली, ये तरतीब है। वरना जिस दिन इस्लाम आया, अल्लाह अल्लाह, जिस दिन हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, और जब आकर के हुजूर वहां से आए गारे हिरा पर से, और आपने 5 की 5 आयतें इकरा वाली सैयदा खतीजा को सुनाई, तो आपने उसी दिन कलमा पढ़ लिया। और मेरे नबी ने यह पैगाम दिया था कि मैं मक्के के किसी मर्द को नहीं सुना रहा हूं, अपनी औरत को सुना रहा हूं। और तुम भी अगर दीनदारी चाहते हो नस्लों में, तो अपनी औरतों को कुरान समझाना, क्योंकि जब मैंने खतीजा को कुरान सुनाया, तो खतीजा ने फिर फातिमा को सुनाया, और फातिमा ने फिर हुसैन को सुनाया, और हुसैन ने करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के सुना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा। हल्का सा भाई इसका ट्रेबल बढ़ाएं, इसका हल्का सा भाई आवाज ठीक करें, जोर से बोले सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोले मैं खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं, हुजूर की पहली बीबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने अपने हबीब को कोई भी चीज ऐसा नहीं है, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। मैं हुजूर की सैयदा खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं, 25 साल की उम्र है। हादसाती तौर पर हुजूर की शादी नहीं हुई है, अल्लाह की मर्जी से हुई है। शेख अब्दुल हक मोहद्दिद देलवी कहते हैं कि खतीजतुल कुबरा अपने बचपन का वाक़या बयान करती हैं। वो कहती काबे में औरतों का मेला लगता था 1 साल में 1 बार। कहती है मैं उस मेले में थी, मैं उस वक्त छोटी थी मगर थी, होश हवास था, जवान थी। मैंने देखा कि एक आदमी है जो काबे के करीब आया है, औरतों के मेले में वो दाखिल हो गया है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, कोई मजनू आदमी लगता है, मगर बोसीदा किताब भी मोटी सी उसके पास है। उसने आके उसने देखा, औरतें उसे देख के धक्के लगाने लगी, वो अंदर चला गया और उसने फिर किताब खोली काबे के करीब और कहने लगा तुम मुझे धक्का मार रही हो, मैं तुम्हें कोई खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। उसने किताब पढ़ने के बाद कहा अगर मेरा इल्म सही है तो कुछ दिनों के बाद यही अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, यही अल्लाह का हबीब आएगा, इसी काबे में पास पैदा होगा, और मेरा इल्म सही है तो तुम में एक औरत मौजूद है जो उनकी बीवी बनेगी। अल्लाह 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 अल्लाह। दिल लग रहा नहीं लग रहा? बोलो सुभान अल्लाह। देखो आप मिंबर की तरफ ना देखो, मेरी तरफ देखो। समझ आ रही है? समझ आ रही है? जिसको सैयदा खतीजा से मोहब्बत होगी वो हल्का फुल्का रिस्पॉन्स तो करेगा ना। मैं हुजूर की बीबी की बात बयान कर रहा हूं, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। बयान करती है सैयदा खतीजतुल कुबरा, वो ख्वाब मैंने उसने जब वो बयान किया तो मैंने औरतों ने उसे धक्के दिए, मगर मैंने उसको नजराना दिया और फिर मैंने अपना पल्लू फैलाया, काबे में दुआ की है अल्लाह अगर तेरा हबीब मक्के में आने वाला है तो खतीजा को उसकी कनीज बना दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाती हैं सैयदा खतीजा तैयबा खतीजा सैयदा खतीजा फरमाती हैं कि मैं रात को सोई तो मैंने ख्वाब में देखा कि सूरज मेरे घर में आ गया है और मेरा एक एक कमरा रोशन हो गया है। फरमाती इसकी ताबीर मैंने पूछी बरका बिन नौफिल से, तो उसने कहा अगर तेरा ख्वाब बिल्कुल सही है तो फिर तेरे घर में अल्लाह का हबीब आएगा, अल्लाह 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 अल्लाह, आफ्ताब रिसालत आएगा। फरमाती है सैयदा खतीजतुल कुबरा, तवज्जो, फरमाती है सैयदा खतीजतुल कुबरा कि उसके बाद मेरा शादी हुई, मैं बेवा हो गई, फिर उसके बाद शादी हुई, बेवा हो गई। फरमाती फिर मेरे काम में बस मुश्किल आ गई, सबसे ज्यादा ऊंट उनके पास, मक्के की सबसे मालदार औरत सैयदा खतीजतुल कुबरा, उनसे ज्यादा न किसी के पास ऊंट थे। आपको बताऊं 40 नौकर नौकरानियां थी। कितनी बोलो? 40, जोर से बोलो। मंत्री के घर पे नहीं मिलेंगे 40, मुख्यमंत्री के घर पे 40 नौकर नहीं है, उनके घर पे 40 नौकर थे। उनसे ज्यादा मालदार औरत पूरे मक्के में कोई नहीं, पूरे अरब में, मगर मैं कहता हूं उससे ज्यादा मालदार तो पैदा ही नहीं हुई जिसे अल्लाह ने इतनी दौलतों से नवाजा हो कि उसका एक आंगन
आंगन है, कोई दूसरी औरत इसको उनके दर्जे की हो तो लेके आना मेरे सामने। खतीजा वो है जिसके आंगन का आलम यह है कि उसका एक उसके नवासे हसन और हुसैन है जो कि जन्नती जवानों के सरदार हैं। उसका दामाद अली है जो वलियों का सरदार है। उसकी बेटी फातिमा है जो सारी औरतों की सरदारा है। और उसका शौहर मोहम्मद है जो सारे नबियों का सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, खानदान मुस्तफा, फज़ाइल अपनी खतीजा, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो खतीजतुल कुबरा है, वो खतीजतुल। मेरा इमाम क्या कहता है? बारे बरेली के मेरे इमाम, मेरी नस्लें तुझ पर कुर्बान हो जाएं। क्या तूने कहा? और जो तूने कहा फिर उर्दू में कोई ऐसा कह ना पाया, ना कह सका है, ना कह पाएगा। मेरा इमाम कहता है काफे अमनो अमा, फरमाते हैं जैसे असाबे काफ को जब मुशरिकीन सताते थे तो वो गार में जाते थे, सुकून मिल जाता था। वैसे ही जब मक्के के लोग हुजूर को सताते थे तो खतीजा के पास जाके हुजूर को सुकून मिल जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह फरमाते हैं वो असहाबे कहफ के लिए गार, हुजूर के लिए खतीजा। अल्लाह अकबर। कहफे अमनो अमा। बोलो तो सही जरा, मुस्कुरा के बोलो। बड़ा मुख्तसर कर रहा हूं मगर जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो। अब देखो खतीजा हैं, सैयदा हैं, तैयबा हैं। सैयदा खतीजतुल कुबरा बयान करती हैं कि मैंने एक दिन अब जनाब अबू तालिब को बुलाया और कहा, ऐ जनाब अबू तालिब, आपको इस वजह से बुलाया है कि लोग मेरी बकरियां चुरा लेते हैं। जो भी जाता है टूर लेकर के मेरा काफिला, तो वो मेरी बकरियों के साथ जो है वो बददियानती करता है, बदतमीजी करता है और वो मेरी अमानत में खयानत करता है। तो आप ऐसा करो कि ये जो है ना मेरी बकरियों के लिए कोई इंतजाम कर दो, मेरा भी काफिला चला जाए मुल्क शाम। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जाता, मैं तो बूढ़ा हूं। कब मैं आपको नहीं कह रही हूं, मैंने सुना है आपका एक भतीजा है, वो यतीमों की परवाह बहुत करते हैं, वो गरीबों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। वो दिन में मजदूरी करते हैं, शाम को अपने पैसे गरीबों के घर दे आते हैं। अल्लाह अल्लाह, कहां है? कहां है मेरा भतीजा है? का आप उनसे कह दें का बड़ा गैरतमंद है, आएगा नहीं। अल्लाह का आप मेरी तरफ से कह तो दे। सैयदा खतीजा कहती है उन्होंने कहा और फिर मैंने अपनी खादिमा को भेजा नफीसा को। कहते हैं वो गई और जब वो मेरे घर आए तो मैं कोई छुप के काम कर रही थी घर में, मगर अचानक मेरे घर का हर कमरा रोशन हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हर कमरे के अंदर नूर ही नूर फैल गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर कमरे के अंदर नूर ही नूर फैल गया। मैं समझी या अल्लाह के सूरज ने रास्ता तो नहीं बदल दिया, क्योंकि ना मेरा पश्चिम को दरवाजा था ना पूरब को दरवाजा था। सूरज निकलता था तब भी रोशनी नहीं आती थी, जाता था तब भी नहीं आती थी। उस दिन मैंने देखा कि पूरा घर रोशन है। मैं कह लगी अल्लाह कहीं सूरज ने रास्ता तो नहीं बदला, मगर मैंने पलट के देखा तो रास्ता तो नहीं बदला था सूरज ने, मगर मेरे दरवाजे के बाहर पर्दे के पीछे आमना का लाल खड़ा था और उसके चेहरे की रोशनी से मेरा पूरा घर रोशन जगमग जगमग होता था। मेरा इमाम बरेली से बोला खुर्शीद था किस जोर पर चमका था कमर और बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। और जब वो बोले कहती तो ऐसा बोलने वाले ही नहीं देखा। हाय हाय हाय। कहती जब वो खड़े हुए तो ऐसा खड़ा होने वाले ही नहीं देखा। जो भी आता था देखता था, देखे तो मलका अरब कैसी है। अल्लाह अल्लाह। आज ये जन्नतुल माला शरीफ में ये आवाज पहुंच गई होगी कि जिक्र खतीजा हो रहा हाय हाय सुभान अल्लाह। और वो माला शरीफ का फैज यहाँ पर आ रहा है। अब तवज्जो करें तो बयान करती हैं कि और मर्द आते थे तो देखे तो खतीजा कैसी है, मगर ये पहले शख्स थे जिनकी निगाहें झुकी थी। अल्लाह। हाँ, हकीम लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, बेटे 8 नबियों से 800 बातें सीख के एक आखिरी बात तुझे बता रहा हूँ जरूरी, जब किसी के घर पे जाए तो आंखें झुका के रखना, पल के झुका के रखना, इधर उधर मत देखना। फरमाते हैं इससे अल्लाह तुझे दुनिया में भी इज्जत अता करेगा, आखिरत में भी इज्जत अता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर से जब कहते मैंने अर्ज किया तो वो मान गए, सरकार ने इजाजत दी थी। और फिर मैं गए वो सफर पर, मैंने अपने गुलाम को भेज दिया मैसरा को।
उनकी इताअत करना। वो कहता था फिर मुझ पे कोई अरबी मुसल्लत हुआ था, मैं तो सोचता था फिर पिटूंगा जैसे और लोग मारते थे, जैसे गुलाम पैर की जूती समझते थे और भी मारेंगे। मगर मैं जब गया और जब वो वापस आया मिस्रा, तो सैयदा खतीजा ने पूछा कैसा सफर रहा, तो कहने लगा ऐसा करो आप मुझे आजाद कर दो। कहा क्यों? अब मैं मोहम्मद के बिना नहीं रह सकता। कहा क्यों? कहा मेरे बाप ने मुझे पूरी जिंदगी में इतनी मोहब्बत नहीं दी जितने उन्होंने एक सफर में। का वो पहले मुझे खिलाते थे, बाद में खुद खाते थे। अल्लाह, किसी को समझना है तो सफर करो उसके साथ। ए भाई चाय वाले भाई, ए भाई चाय वाले, चले जाओ भाई, अल्लाह का वास्ता है, बाद में बेच लेना चाहे, जाओ चले जाओ, तकरीर करने दो भाई, जब चले जाओ, जाओ जाओ। ये चाय वाले को कमेटी वाले कुछ जाते वक्त दे देना, कुछ नजराने का तौर, ठीक है? अब मेरी ये बात जरूरी है ना, थोड़ा सा थोड़ी देर सुन ले, फिर नातखानी आप भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा इंशाल्लाह। तो जो है कि नहीं, मैसरा बोला ओ खतीजा मुझे आजाद कर दे आप। कहा क्यों? उनके बिना नहीं रह सकता। जिसके साथ भी गया जुल्म किया, मुझे पैर की जूती के बराबर समझा, मगर पहले इस शख्स को देखा कि पहले मुझे खिलाते हैं बाद में खुद सोते हैं। कहा और क्या बात देखी? का और तो बात यह कि इनके बगैर जाता था तो धूप में मेरा मामला खराब हो जाता था, तब जाता था, मगर इनके साथ गया हूं तो एक दिन भी सूरज की रोशनी मेरे ऊपर क्यों नहीं आई? कहा क्यों? क्या सूरज निकला नहीं था ना, निकलता तो रोज था, मगर उनके ऊपर बादल साया करता हुआ चलता था, उनके जैसा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। और जब वो सैर पे, जब वो सैर को जाते बादल उन पर साया करते। अल्लाह अकबर। उनकी कैसी बातें हैं मेरे नबी की। वो क्या लगा और बताऊं खतीजा, वो पेड़ के नीचे एक बार आने के लिए बैठे तो साया खत्म हो चुका था, पूरे पेड़ में लोग बैठ गए थे काफले वाले। वो जब बैठे सरकार जब बैठे तो कहते उन्हें वो बैठे तो धूप में बैठे, मगर मैंने अपनी इन आंखों से देखा कि जब वो धूप में थे ना तो अरब के लोगों ने तो बर्दाश्त किया, मगर पेड़ ने बर्दाश्त न किया। पेड़ सबको छोड़ के आमना के लाल पे छुप गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। जोर से तो बोलो, दिल लगा के तो बोलो। सैयदा खतीजा बोली ए नफीसा जा और जाके के मेरा पैगाम निकाह का दे के आ। दिल में मोहब्बत पड़ गई और जब गई तो जाके बोली कि निकाह दो, जो आपसे निकाह करना चाहती है मेरी मालकिन। अच्छा हुजूर पर बज़ाहिर सरकार पर कोई पैसा इतना नहीं था, दौलत नहीं थी, वैसे हुजूर तो सरकार के ऊपर सारी कायनात बेशक, मगर ये सीरत का बाब है तो हुजूर को कह देना चाहिए था ठीक है। तो खतीजा से तो लोग शादी करने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद थे, रिश्ते बेचते थे, मगर आपने जब हुजूर को रिश्ता भेजा, सरकार ने फरमाया पहले अपने चचा अबू तालिब से पूछूंगा। अल्लाह अल्लाह, बोलो तो सही जरा। इसका मतलब क्या है? हुजूर को कोई जरूरत नहीं अबू तालिब के मशवरे की, मगर हुजूर ने दुनिया को यह पैगाम दिया, ए लड़कों, ऐ मेरी उम्मत के नौजवान बेटों बेटियों, जब शादी करो तो अपने बड़ों से पूछ लेना, इसमें सुन्नत भी है और इसमें बरकत भी है। वाह वाह, क्या पहलू निकाला है, वाह सुभान अल्लाह। और जितनी लड़कियां ये भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, इधर जा रही हैं, हाँ, भाग के शादी करने वाली लड़कियों की तलाक हो रही है। ये फेसबुक की शादियां, ये अब सबको समझ में आ रहा है सक्सेस नहीं हो रही हैं। वो फेसबुक पे जन्नत के बाग दिखाने वाला, उस फेसबुक पे बड़ी बड़ी बातें करने वाला खोखला होता है, बड़ी बड़े ख्वाब की बातें दिखाता है। एक लड़की एक जो है ना टोल टैक्स पर इशारा करके, उसने इशारा किया, पुलिस आ गई, बच गई। उससे पूछा क्या हुआ? कहा मैं निकल के आ गई थी अपनी माँ को छोड़ के, अपने बाप को छोड़ के। कहा फिर? कहा इसने मुझे गाड़ी में बिठाला, इससे मेरी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हो गई थी, इसने मुझे गाड़ी में बिठाला और गाड़ी में बिठाने के बाद इसके एक दोस्त ने मेरे साथ बदतमीजी करनी चाहिए, दूसरे ने बदतमीजी करनी चाहिए, न जाने मुझे ले जाकर के क्या करते। तो मैं रोने लगी, या अल्लाह मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आई, इसकी सजा मुझे कितनी जल्दी मिल गई। कहते अगर मैं आपसे
से न कहती तो मेरी इज्जत लुट जाती, क्योंकि मैं तो अकेले पे भरोसा करके आई थी, इसने तो अपने दोस्तों को मुझे बेच दिया था। इसका मतलब यही है कि मेरी बेटियों, तुम वो दौलत हो जो अपनी कदर समझ नहीं सकती। तुम्हारी बेहतरीन कदर तुम्हारा बाप जानता है, तुम्हारी माँ जानती है। वाह वाह। मोहब्बत की शादियां 80% तलाक उसका जो है वो होता है, नतीजा होता है मोहब्बत की शादियों। काय की शादियों का बोलो जरा, ये नोट कर लेना बात। काय की शादियों का क्या होता है? तलाक। अल्लाह ना करे किसी को तलाक हो जाए। बेटे इधर देखो, ये पैन नीचे करो, जरा जोर से बोलो। अच्छा बच्चा है। जब ये सो भी रहा था तो हाथ बंधे हुए थे, इसका मतलब ये माँ बाप ने इश्क रसूल सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोलो जरा, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। अच्छा, अब हुजूर ने जब हजरत अबू तालिब जनाबे अबू तालिब से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है, अब रिश्ता शुरू। हुजूर जो है ना मेरे आका करीम दूल्हा बन के जा रहे हैं। क्या बन के जा रहे हैं बोलो? क्या बन के जा रहे हैं? दूल्हा बन के जा रहे हैं। और आजकल किसी का कोई दूल्हा जाता ही नहीं किसी बेबा के घर बुला। अब तो कुआरी लड़की इसके साथ ही शादी करेगा, बूढ़ा भी होगा उसकी भी ख्वाहिश यही होगी कुआरी के साथ करेगा। ऐसा लगता है कि मुसलमान बेवाओं से, बेवाएं भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। बेशक। बेवाओं से जवानों शादी करो। एक बेवा ने जब फांसी लगाई बच गई, किसी ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों किया? कहने लगी मैं 2 साल से बेवा हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ इतनी मुझसे नफरत करने लगी है। ये जो औरतें लड़कियां अपनी माओं की वजह से शौहरों को छोड़ देती है ना, बदतमीज, इनको बताओ कि तलाक के बाद कुत्ते से बदतर तुम्हारी हालत हो जाती है। भाई अलग ताने देते हैं, भाभियां अलग ताने देती हैं। एक लड़की बता रही थी कि मुझे तलाक हो गई तो मेरे भाभी के घर बच्चा हुआ मर गया, तो मेरी भाभी ने कहा इस मनहूस की वजह से मरा है। ये जरा से जज्बात में अपने घर बर्बाद ना करो। मियां बीवियों का रिश्ता दोनों के दरमियान है। और एक बड़ा नाजुक बात कह के गुजर जा रहा हूं, ये सब कुछ यंग भी बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं। मियां बीवी के रिश्ते की तरह दुनिया में कोई दूसरा ऐसा रिश्ता नहीं है जो बदतरीन हालत में भी 5 मिनट लगते हैं ठीक होने में। कितनी भी बदतरीन हालत हो, मियां बीवी के रिश्ते के ठीक होने में 5-10 मिनट लगते हैं। बस शौहर के अंदर गुरूर ना हो। अब थाने में एसपी, उसके सामने एसपी के, डीएम के सामने जाके या दरोगा के सामने हाथ जोड़ने से बेहतर ये कमरे में बीवी के जोड़ ले। अरे बोलो तो सही यार, किसी को पता भी नहीं चलेगा और इज्जत बाहर भी बची अंदर भी बच गई। मगर वो परवीन शाकिर ने कहा था, बोले वो फासले दरमिया में थे ही नहीं, मसला सिर्फ अना का था। तकब्बुर ने रिश्ते तोड़वा दिए। तवज्जो है कि नहीं? अब बेटियां मेरी बहनें सुने और मेरे भाइयों तुम भी सुनो। इधर देखो, ये बेवा औरतों के साथ बदतमीजी होती है। अब मैं कहता हूं नौजवान, अगर तू ये चाहता है तेरा अल्लाह तो राजी हो जाए तो कोई बेवा देख, कोई कम को तेरे खानदान में हो, रिश्तेदारी में हो, 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, अगर ये चाहता है अल्लाह राजी हो जाए तो उन तीनों बच्चों के सर पे हाथ रख के उस बेवा को अपना ले। कोई राजी हो ना हो, मेरा रब राजी हो जाएगा, उसका रसूल राजी हो जाएगा। मगर तू तकब्बुर करता है कि मैं जवान, यंग, स्मार्ट, मेरी बीवी भी जवान होनी चाहिए, मैं कैसे कर लूं? तो सुन, कायनात में जवान बहुत पैदा किया अल्लाह ने, मगर जैसा आमना का लाल जवान हुआ है ना तो कोई हुआ था ना कभी होगा। वाह वाह। हक। तू शाह खूबा तू जाने जाना। हक हक हक। अरे बोलो, पीछे वाले बोलो, तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा मुल्क किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब जिंदाबाद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की शादी हो गई, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। जब हुजूर दूल्हा बने होंगे तो फिर कैसा लगा होगा? बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। और तवज्जो चाहता हूं, ये मेरी माँ खतीजा का नसीब है। हाँ हाँ हाँ। तवज्जो, तुफैल जमशी साहब सुनो,
तवज्जो, ये मेरी खतीजा का नसीब है। लोग कहते हैं सैयदा आयशा वो है जो हुजूर को कुंवारी मिली है, मगर मैं कहता हूं आयशा वो है जो हुजूर को कुंवारी मिली है, और खतीजा वो है जिसे हुजूर कुंवारे मिले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। है बारात हो गई न, अम्मी आयशा मेरी माँ सिद्दीका, आयशा सिद्दीक की बेटी सिद्दीका वो है जो हुजूर को कुंवारी मिली है, मगर उम्मे फातिमा वो है जिसे हुजूर कुंवारे मिले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादी हो गई ना हल्दी लगी ना पिटकिरी, और यहाँ शादी तो होने के लिए तैयारी नहीं, हजार रस्में हैं। वाह वाह वाह, और ये मुसलमानों को देखो, ये हिंदुओं वाली रस्में, गैर मुस्लिमों वाली रस्में। वाह वाह, मेरी बात गलत तो नहीं? हुजूर ने फरमाया रिश्ता निकाह आसान कर दो, निकाह करने दो, निकाह कोई कर रहा है तो निकाह हो ही नहीं रहा। पहले तो देखने वाले आते हैं लड़की को, कौन आते हैं, और फिर दूसरी बार भी आएंगे, तो पहले वाले अंधे थे क्या? सब जाहिल वाली रस्में हैं। तवज्जो है कि नहीं? मास्टर साहब कहां जा रहे हो? तवज्जो है कि नहीं? क्या समझते हो आप? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, सैयदों की नजरें बहुत तेज होती हैं। हाँ, यहां ना पहचाने तो वहां कोई आदमी क्या पहचानेगा किसी को? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। हुजूर का निकाह हो गया, और निकाह होते ही देखें, जरा गौर करें, उधर जब हुजूर की अम्मी को पता चला है, वो अम्मी हुजूर की बहुत दूर है, पता चला मेरे बेटे की शादी हो गई, तो बोले चलो मैं अपने बेटे से मिलने जाती हूँ। फिर दिल ने कहा नहीं नहीं, अब वो बड़े हो गए और फिर खतीजा के साथ शादी हो गई है, जो अरब की सबसे मालदार औरत है। क्या पता मुलाकात करें न करें, बात करें न करें, क्या पता मेरा बेटा कैसा बिहेव करे। फिर कहा नहीं नहीं हलीमा चल, तो वो तो बचपन में भी करीम थे, अब भी करीम ही हो। हाय हाय हाय, जब गए ना, जब हुजूर गए ना, वो आई ना सैयदा, कौन? हलीमा सादिया। तो हुजूर ने चादर बिछा दी, और मेरी माँ आ जाओ, मेरी माँ आ जाओ। जब चादर बिछाई, तवज्जो जरा, एक मिनट जरा तवज्जो, कुछ कुआरे लड़के बैठे, कुछ शादीशुदा, सुन लो, ये बातें कोई नहीं बताएगा। हुजूर ने चादर बिछाई, सैयदा ऊपर बैठी, पूछा कौन है ये जिसके लिए आप खड़े हुए हैं? फरमाया मेरी माँ है, इसने मुझे दूध पिलाया है। मेरे नबी ने क्यों एहतराम करके दिखाया पूरी दुनिया के लिए, अपने उम्मतियों के लिए, कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीबियां तुम्हारी माओ की इज्जत करे, तो तुम भी बीबियों के सामने माँ की बेइज्जती न करना, बल्कि इज्जत देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे तभी तो करेंगी ना, तभी तो करेंगी ना। क्या मैं सही कह रहा हूं ना? अब तुम तो गाली दे रहे हो अपनी माँ को, उससे इज्जत की उम्मीद रख रहे हो, और ये लोग मर गए। इधर देखो, तवज्जो, आखिरी बात कर रहा हूं इस मौजू पर। इधर देखो, ये लोग मरने के बाद अपने बाप की 40वें 10वें में ड्रामा नहीं करते? बाप मर गया और लोग 40वें की बातें होनी है, 10वें की बातें हो रही है। 40वां 10वें का मैं मुखालिफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ, और वो भी मेरी सारी पुश्तें सब सुन्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस सवाब खुद भी करता हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बाद मरने के पूरे मोहल्ले को खिलाने का क्या मतलब है, जब जीते जी बाप से कुछ पूछा ही नहीं। अल्लाह, हाँ, ये सफेद वालों वाला, ये बूढ़ा, ये आज बुरा लगता है, ठीक है कोई बात नहीं। जब औलाद होगी ना तो पता चलेगा। कहा है ना अपने बाप से, तुमने कुछ नहीं किया मेरे साथ, अब्बा तुमने कुछ नहीं। जब तुम औलाद वाले बनोगे, जब बच्चे आएंगे, तो एहसास होगा कि कैसे पालता है बाप। एक लड़का मेरे पास आया, कहने लगा मेरा बाप मेरे साथ बदतमीजी करता है।
क्या हुआ? बोले मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे बच्चे छोटे छोटे। मैंने कहा ईद आ रही, ईद मिलने ना, कह वो ईद नहीं मिलेगा। मैंने कहा तुम्हें दुरूद भी पढ़ना, वो समझा कोई ये कोई वजीफा बता दिया। गया ईद के बाद आके बोला अब्बा मान गए। मैंने कहा इतनी जल्दी? बोले हाँ, मैंने ना अपने बाप को कहा ईद मिलूंगा, तो मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। फिर मैंने कहा अब्बा मिलूंगा ईद, फिर धक्का मार के निकाल दिया। कहते मैंने फिर कहा अब्बा ईद मिलूंगा, फिर मुझे धक्के मारे, मगर तीसरी मर्तबा मैंने जरा जोर से पकड़ लिया। मैं जरा तंदुरुस्त हूं, मेरा बाप कमजोर। जब मैंने जोर से पकड़ा और मेरा सीना उसके सीने तक गया, और उसका सीना जब पिघला है मोम की तरह, और वो जब बच्चों की तरह रोया फूट फूट के, तो मैं भी रोया। मैं कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे आज तूने मुझे जितनी इज्जत दी है उतनी कभी इज्जत नहीं दी थी मेरे लाडले। मेरी दौलत तू सब ले ले, मगर आज के बाद मुझे ऐसे सीने लगाते रहना। वो कहता है मैं भी बड़े बड़े दोस्तों से सीने लगा था, मगर जो बाप के सीने लगने में मजा आया वो किसी के सीने में लगने मजा नहीं आया। जीते जी कभी अपने बाप का हाथ चूम के देखना, किसी पीर के हाथ चूमने में वो मजा नहीं है जो बाप के हाथ चूमने में मजा है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, खुदा की कसम, कभी अपनी माँ के पाँव को दबाना, किसी मर्सिडीज चलाने में वो मजा नहीं है जो माँ के कदमों को दबाने में मजा है। और मरने के बाद तो ठंडी मिट्टी है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ठंडी मिट्टी है, फिर कुछ नहीं है। जीते जी बाप की दुआएं ले लो। ओ बदनसीब हो, अगर नसीब अच्छा करना चाहते हो तो माँ को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो, अपने बाप से मोहब्बत कर लो। मैं कम नसीब जरूर हूं, बदनसीब तो नहीं हूं। इस मामले में कम नसीब हूं कि मैं आज से 22-23 साल पहले मेरे बाप दुनिया से गए थे। मैं आज जगह जगह तकरीरें कर रहा हूं, लोग मेरी तारीफ भी करते हैं। मैं इस लायक नहीं, मैं बड़ा घटिया इंसान हूं, मगर सोचता हूं अल्लाह तूने बड़ी इज्जत अता की, तेरा बड़ा शुक्र। मैं इस लायक नहीं था, मगर सोचता हूं कि काश मेरा बाप मेरी एक तकरीर सुन लेता, एक सुन लेता, और मेरे वो सिर्फ एक बार मेरे बाप ये कह देते यार कि तू तकरीर बड़ी ठीक करता है, तो मेरे दिल को सुकून हो जाता। एक बार कह देते यार तू तकरीर ठीक करता है। वो है ना वो पेड़ की